अब कुछ लोगों के जिनके पेट आड़े आए, उनसे हल आसन शायद पहली बारी में ना हो, तो उनके लिए ट्रिक ये है कि आप पहले धीरे से पवन मुक्त आसन में रॉक करना शुरू करें। धीरे से पैरों को खोलें, मोमेंटम को बनाएं, शरीर को जाने दें, शरीर को धीरे 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 जाने दें, बढ़ने दें, और फिर एक समय आएगा जब आप पूरे नमस्कार, मैं योग गुरु अभिषेक बंसल आप सभी का स्वागत करता हूं इस वीडियो में। आज हम लोग बात करने वाले हैं योगा फॉर थायराइड। जी हाँ, थायराइड एक बहुत ही कॉमन समस्या है, आमतौर पे महिलाओं में ज़्यादा पाई जाती है। थायराइड एक हार्मोनल डिसबैलेंस की समस्या है। एक ग्रंथि होती है हमारे गले के अंदर, तितली शेप की, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं। अगर उसका इम्बैलेंस हो जाता है, उसमें से जो हार्मोन सिक्रीट होते हैं TSH और T3 और T4, अगर उनका डिसबैलेंस हो जाता है तो हमारा शरीर में मेटाबॉलिज्म की गड़बड़ हो जाती है। मतलब अगर हाइपरथायराइडिज्म में हार्मोन ज़्यादा सिक्रीट होने पर हम पतले होने लगते हैं, मेटाबॉलिज्म जो है वो बॉडी का फास्ट हो जाता है, और कॉमनली जो मोटापे वाला थायराइड होता है जिसको हम हाइपोथायराइडिज्म बोलते हैं, उसमें जो सिक्रीशन है वो लेवल नीचे आ जाता है, मेटाबॉलिज्म शरीर का गिर जाता है और हम वेट गेन करने लगते हैं। तो हम क्या ऐसा कर सकते हैं योगा में, और अपने लाइफस्टाइल में, अपने खान पान में क्या ऐसा बदलाव कर सकते हैं जिससे हम अपनी थायराइड की प्रॉब्लम को हमेशा हमेशा के लिए घटाएं। ये वीडियो जो है ये थायराइड, हाइपरथायराइडिज्म और हाइपोथायराइडिज्म दोनों को टारगेट करिए एक साथ। जो दोनों के पेशेंट है वो सभी ऐसे आसन मैं बताऊंगा, जो दोनों के पेशेंट है वो सारे आसन कर सकते हैं। तो कृपया करके वीडियो को बहुत ध्यान से देखिए, और अंत में कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस और कुछ खाने पीने के बारे में भी बदलाव आपको बताऊंगा। तो वीडियो को अंत तक देखिए। धन्यवाद। शुरू करते हैं बेसिक ग्रीवा संचालन से। सूक्ष्म क्रियाओं में ग्रीवा संचालन क्रिया बहुत ही लाभकारी होती है, थायराइड की प्रॉब्लम को ठीक करने में भी बहुत सहायक होती है। करना कैसे है? सिंपल सा, मैं अंजलि मुद्रा या ज्ञान मुद्रा या नॉर्मल हाथों को घुटने ऊपर रख करके बैठ जाऊंगा, और अपने ग्रीवा को पहले राइट, फिर लेफ्ट, राइट और लेफ्ट, राइट और लेफ्ट, 10 बारी राइट, 10 बारी लेफ्ट, फिर 10 बारी ऊपर अच्छे से खिंचाव आना चाहिए, और 10 बारी नीचे। अगर आप सर्वाइकल के पेशेंट नहीं हैं तो, अगर आप सर्वाइकल के पेशेंट हैं तो आप सिर्फ ऊपर लेकर जाएंगे, सीधा लाएंगे, नीचे नहीं लाएंगे ग्रीवा को। राइट? पर्पस क्या है, पीछे का बैकग्राउंड आप समझ के देखें कि हम थायराइड की प्रॉब्लम को ठीक कैसे करने वाले हैं। हम थायराइड की प्रॉब्लम को ठीक करने वाले हैं इस थायराइड ग्रंथि को स्ट्रेच करके। अच्छा सा जब इसमें स्ट्रेच आएगा तो ये अपना सुचारू रूप से वापस से नॉर्मलाइज होगी, वापस से रिस्टोर होगी। राइट? हम ग्रीवा संचालन 10 बारी राइट, 10 बारी लेफ्ट, 10 बारी ऊपर और 10 बारी नीचे करने के बाद हम आ जाते हैं नॉर्मल अपने कैट एंड काउ स्ट्रेच पर। कैट एंड काउ स्ट्रेच आप सभी लोगों को पता है। हम यहाँ पर आए आराम से, बिल्कुल शांतिपूर्वक तरीके से, दोनों हाथों को यहाँ आगे रखा, दोनों पैरों को आगे रखा, घुटनों में कंधों जितना फासला दिया, एक नॉर्मल सा फासला दिया, और फिर धीरे से श्वास भरते हुए कमर को नीचे दबाया, ऊपर देखा, श्वास छोड़ते हुए नीचे देखा, कमर को ऊपर खींचा, श्वास भरते हुए ऊपर देखा, कमर को नीचे दबाया, श्वास छोड़ते हुए नीचे देखा, कमर को ऊपर खींचा। जितना ज़्यादा से ज़्यादा ऊपर खींच सकते हैं उतना ज़्यादा खींचेंगे, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा नीचे दबा सकते हैं उतना ज़्यादा से ज़्यादा नीचे दबाएंगे। पर्पस अगेन सेम है कि मैंने अपने थायराइड ग्रंथि को खींचना है ज़्यादा से ज़्यादा। राइट? ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ। इसको हम 20 से 30 बारी दोहरा सकते हैं। कैट एंड काउ स्ट्रेच बहुत अच्छा स्ट्रेच होता है। कमर की फ्लेक्सिबिलिटी को भी बढ़ाने में, कमर की मोबिलिटी को बढ़ाने में, लंबर स्पॉन्डिलाइटिस में, L4 L5 में जिनके पेन होता है उनके लिए भी कैट एंड काउ स्ट्रेच बहुत अच्छा होता है।
अगला आसन जो हमारा होता है वो हमारा मत्स्य आसन होता है। मत्स्य आसन कर सकते हैं या फिर सरल मत्स्य आसन कर सकते हैं, जिसको जैसे भी लाभ हो, जिससे जैसे भी हो पाए, राइट। सरल मत्स्य क्या होता है? सरल मत्स्य जब मैं अपने पैरों को सामने की ओर सीधा रख करके कोहनियों का सपोर्ट लेकर के धीरे से नीचे जाता हूँ और अपनी रीढ़ की हड्डी को, अपने मेरुदंड को ऊपर से लेके नीचे तक जमीन पर टच नहीं होने देता हूँ, वो मेरा मत्स्य आसन होता है। मैं कोहनियों का सपोर्ट लूँगा और धीरे से अपने सिर को पूरा जमीन पर टच कर दूंगा। ये मेरा सरल मत्स्य आसन हुआ, राइट। अगर मैं कोहनियों का सपोर्ट इसमें हटा सकता हूं तो मैं वो भी हटा दूंगा। अगर मेरे को अपनी ग्रीवा पर यकीन है तो ही, अन्यथा अगर मैं कोहनियों का सपोर्ट हटा करके नीचे गिर पड़ूं तो वो अच्छा नहीं होगा। मत्स्य आसन क्या होता है? मत्स्य आसन वो होता है जब मैं अपने आपको पद्मासन में ले करके फिर मत्स्य आसन में जाऊं। पहले पद्मासन में आए, यदि आपसे पद्मासन होता है तो ही आप मत्स्य आसन में जाएंगे, अन्यथा आप सरल मत्स्य आसन में ही रहेंगे, राइट। यहाँ पर मैं पद्मासन में आया, जितना ज़्यादा से ज़्यादा पैरों को अंदर ले सकते हैं उतना ज़्यादा से ज़्यादा अंदर लिया और फिर धीरे से वापस तरीका वही कि कोहनियों का सपोर्ट लेते हुए धीरे 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 नीचे, कमर ज़्यादा से ज़्यादा ऊपर, राइट। ये मेरा मत्स्य आसन हो गया, राइट। और फिर धीरे से मैंने पद्मासन हटा दिया। अगला आता है मेरा हल आसन। हल आसन कैसे? जब मैं पीठ के बल पर लेट करके अपने दोनों पैरों को, दोनों पंजों को पीछे ज़मीन पर लेकर जाऊंगा, ठीक है, एक हल के प्रकार। हल जो खेतों में जोतने के लिए, खेत जोतने के लिए इस्तेमाल में लाए जाते हैं, उसके प्रकार मैं अपने आप को हल आसन में अब लाता हूँ धीरे से। देखिएगा, अब कुछ लोगों के जिनके पेट आड़े आए उनसे हल आसन शायद पहली बारी में ना हो, तो उनके लिए ट्रिक ये है कि आप पहले धीरे से पवन मुक्त आसन में रॉक करना शुरू करें, धीरे से पैरों को खोलें, मोमेंटम को बनाएं, शरीर को जाने दें, शरीर को धीरे 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 जाने दें, बढ़ने दें, और फिर एक समय आएगा जब आप पूरे हल आसन में आ जाएंगे। पर मोमेंटम को कोशिश करें धीरे धीरे बनाएं, राइट। पहली बारी में ही पूरा जाने की कोशिश ना करें यदि आपका पेट ज़्यादा बढ़ा हुआ है तो। और अगर आपसे ज़मीन नहीं छुई जा रही है तो कोई बात नहीं, पैरों को इस लेवल पे रख लेना भी लाभकारी होगा थायराइड की प्रॉब्लम में, राइट। अगला आसन जो हमारा वो है सर्वांग आसन। सर्वांग आसन अगेन एक बहुत सुंदर आसन। सर्वांग मतलब सारा शरीर ऊपर, सर्व अंग, संधि विच्छेद करें तो सारे अंग, सर्व अंग, सर्वांग, राइट। धीरे से और फिर धीरे नीचे आना है, नीचे धीरे आना है, एकदम लुढ़कना नहीं है नीचे। हम इंसान हैं, हम गेंद नहीं है जो एकदम लुढ़क के नीचे आएंगे। इंसान है तो आराम आराम से नीचे आएंगे, राइट। जितना आराम से मैं आया था उतने आराम से ट्राई करना, और जो आ जाए मेरे को कमेंट में ज़रूर बताना नीचे। अगला आसन हमारा होता है व्हील पोज, जिसको हम बोलते हैं चक्रासन, राइट। कैसे करना है? पहले सेतुबंद आसन की तरह कमर ऊपर उठाएं, ठीक है, और फिर हाथों पे, ट्राइसेप पे वजन अपना लें, शोल्डर को उठाएं, गर्दन को उठाएं और धीरे से ऊपर आ जाएं,
ये हमारा व्हील पोज थायराइड प्रॉब्लम के लिए अगेन बहुत ज़्यादा लाभकारी होता है। करके देखें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने कोशिश करें नाभि को ऊपर और ऊपर उठाएं और फिर धीरे से नीचे आए, गिरे नहीं। पहले सिर रखें, फिर कंधे रखें, फिर कमर रखें। जिस तरीके से आसन में गए थे ठीक उसी तरीके से आसन में वापस आएंगे। राइट, हम धीरे से करवट बदल लेंगे अपने नेक्स्ट आसन में आने के लिए और कोबरा स्ट्रेच के लिए तैयार हो जाएंगे। हर आसन के लिए पहले मानसिक तौर पे तैयार हुआ जाता है और फिर शारीरिक तौर पे उस आसन में आया जाता है। कैसे? पेट के बल पे लेट गए और फिर धीरे से ऊपर आना शुरू करेंगे। ये हमारा कोबरा स्ट्रेच होता है। अब कोबरा के कई सारे वेरिएशंस होते हैं, किसी और वीडियो में डिटेल में बताऊंगा। अभी के लिए बस इतना जान लीजिए कि ये कोबरा सर्वाइकल के लिए, ये कोबरा थोरैसिक के लिए, ये कोबरा लंबर रीजन के लिए बहुत लाभकारी होता है। एक कोबरा ये भी होता है जिसमें पूरा शरीर ऊपर होता है, एक कोबरा ये भी होता है जिसमें पैर ऊपर होते हैं। राइट, और फिर तिर्यक कोबरा भी होता है। तिर्यक, राइट, वापस आ जाते हैं धीरे से। अगला आसन होता है हमारा सिंह आसन, या फिर कहिए तो पूरा सिंह गर्जना। थायराइड पेशेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभकारी, बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होता है सिंह गर्जना, क्योंकि सीधा सीधा हमारे थ्रोट पर असर डालता है। राइट, जैसे भी आपको सुख आए वैसे आप बैठ सकते हैं। आप ऐसे बैठना चाहें आप ऐसे बैठ सकते हैं, पीछे वज्रासन लगा करके अगर आप ऐसे बैठना चाहें यहाँ पे बैठ सकते हैं। और फिर धीरे से अपनी जीभ को पूरा बाहर निकाल करके अपने आप को शेर की तरह महसूस करेंगे और गरजेंगे, लिटरली अच्छे ढंग से गरजेंगे। और किसी को आपको धमकाना हो तो उसे सामने बिठा लेंगे और फिर उस पर गरजेंगे अच्छे से। राइट, अभी मेरे को किसी को धमकाना नहीं है तो मैं किसी को सामने नहीं बिठाऊंगा। मैं अपने थ्रोट को अच्छा करने के लिए अपने लिए गरजूंगा इस वक्त। ये सिंह गर्जना जो होती है सीधा सीधा थायराइड को इफेक्ट करती है। सिंह गर्जना करने के बाद मेरा थ्रोट थोड़ा सा थकावट मानता है, इसके लिए मैं अपने थ्रोट पे अच्छे से मालिश कर सकता हूँ इस तरीके से, तो थ्रोट बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाता है, थायराइड ग्रंथि बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाती है। राइट, और अगर एक सुझाव, एक टिप दे रहा हूँ थायराइड प्रॉब्लम, थायराइड पेशेंट्स के लिए, कि अगर आपके पास कोल्ड प्रेस्ड वॉलनट ऑयल हो तो आप कोल्ड प्रेस वॉलनट ऑयल की रोज़ाना अपने थायराइड ग्रंथि पे, अपने थ्रोट पे, अपनी गर्दन पर अच्छे से मालिश करें, कम से कम 10 मिनट लगा करके। आपको बहुत लाभ होगा, बहुत ज़्यादा लाभ होगा। एक और टिप देता हूँ, अगर आप एल्यूमिनियम यूटेंसिल्स का यूज़ करना छोड़ देते हैं तो आपको थायराइड में बहुत फ़र्क मिलेगा। अगली टिप, अगर आप अपने स्ट्रेस लेवल को मेंटेन कर लेते हैं, अपने स्ट्रेस लेवल को कम कर देते हैं, ज़ीरो कर देते हैं, तो आपको थायराइड में बहुत लाभ होगा। अगर आप जंक फूड को बिल्कुल ख़त्म कर देते हैं अपनी लाइफ से तो आपको थायराइड में बहुत ज़्यादा लाभ होगा। राइट, आखिरी योगाभ्यास जो है हमारे पास है वो प्राणायाम में कपालभाति प्राणायाम होता है। हम कपालभाति के माध्यम से अपने थ्रोट इन्फेक्शन को, थायराइड प्रॉब्लम को हमेशा हमेशा के लिए ठीक कर सकते हैं। कैसे करते हैं कपालभाति आप सभी लोग जानते हैं, एक्टिव एक्सहेलेशन, पैसिव इनहेलेशन। राइट, कपालभाति के क्षमता अनुसार स्ट्रोक्स लीजिए।
कोशिश कीजिए 1 सेकंड में 1 स्ट्रोक का हिसाब रहे। आप 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट अपनी क्षमता के अनुसार, अपने लेवल के अनुसार कपालभाति का अभ्यास कर सकते हैं। मैंने लास्ट वीडियो में कपालभाति को बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया था। मैंने कपालभाति के अलग अलग लेवल्स बताए थे, तो अगर आप वो देखना चाहते हो तो मेरे चैनल पे जाकर लास्ट वीडियो देखिए। और आज की वीडियो के लिए इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगली वीडियो जो है वो गैस्ट्रिक और एसिडिटी प्रॉब्लम पर आएगी इस चैनल पर। तो अगर आपको गैस्ट्रिक और एसिडिटी की कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक आए। बेल को दबा दीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है। कमेंट कीजिएगा अपने कोई भी सवाल सुझाव या किसी भी विषय पर आप अगली वीडियो चाहते हो तो उसको कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।